काढू છું वाह पकड्या जगमाय वाह वाह सत्स्वरूप बोलून काही फायदा बापाचा हाँ सत बोल्या गत की हाँ संत धर्म होना है सत्स्वरूप सत्स्वरूप आनंद पद्य हाँ सत्स्वरूप आनंद पदे में चलो थोड़ी देर काका जी का प्रश्न है सत बोल्या गत को संत धर्म वो नाय जगत बराबर संत हुआ वा पकड़ियो जग माय वा पकड़ियो जग माय संत आटेक न धारे सुख ओ पद है करतार काल वो ये ओई मारे सुख राम ब्रह्म लग ठोड़ है आगे कबू न जाए राम नाम सत कहो संत रटे हो नाय। अब ये किसके लिए कह रहे? हम जो वैकुंठी निकलती है तो क्या कहते हैं? राम नाम सत है सत बोलिया तो ये जगत की बात है। महाराज कहे जगत की देव सत बोलिया की गत को संत धर्म वो ना संत धर्म क्या है फिर? आप ये तो जगत का धर्म हो गया। सभी मानते हैं, सभी जानते हैं कि राम नाम सत्य है, सत बोलिया गत है। सत बोलने से गति होगी, मोक्ष में थोड़ी जाओगे। ये तो जगत की रीत है। अगर कोई जीव अगति के जा रहा है तो वो राम राम अजामेल का उदाहरण है। अजामेल क्या राम राम किया क्या? अंत समय उसके मुख से बेटे का नाम आ गया, उसकी गति हो गई। तो हम गति करने के लिए भजन सुमिरन कर रहे हैं क्या? ये संत धर्म नहीं है। हमारा धर्म है नियंचर का, मोक्ष में जाने का, बंधन से मुक्त होने का। जगत बरोबर संत हुआ। अगर कोई राम राम का ही ज्ञान दे रहा है वो संत जगत के बराबर है। वो निरंजन का ज्ञान अगर नहीं दे रहा है तो वो संत क्या है? हाँ राम राम ही दे रहा है, वाणी में लिखा है राम राम, और वो राम राम करो ये इतना ही कह रहा है तो वो जगत बराबर हुआ। वो संत धर्म नहीं है। राम नाम से नियंचर कैसे जगेगा और नियंचर जगाएगा तो वो संत धर्म है। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में, गुरु तो वही है जो नियंचर जगा के आपको पीछम का रास्ता बता देगा, वो गुरु है। जगत बरोबर संत हुआ वा पकड़ियो जगमाए, उसने जगत का जैसा ही मत को पकड़ के रखा है। वा पकड़ियो जगमाए संत आ टेकन धारे। संत यहाँ तक का ही ज्ञान नहीं बताते, राम राम रटन करने लगाते, मगर राम राम रटन किसके लिए करना? राम राम से प्रेम आता है और प्रेम से नियंचर प्रकटता है, इसलिए राम राम करना पड़ रहा है। वो पद है करतार काल वो होई वो मारे, वो कर्ता काल का पद है। काल ब्रह्म का है, ये अक्षर ब्रह्म काल ब्रह्म का है। अक्षर का ज्ञान ब्रह्म तक ही जाएगा। क्षर अक्षर ने अक्षर, क्षर क्या? माया। अक्षर क्या? ब्रह्म। ने अक्षर क्या? सत्य। तो ये अक्षर का ज्ञान हुआ, ब्रह्म का ज्ञान हुआ। सुखराम ब्रह्म लग ठोड़ है आगे कबू न जाए। राम राम करते करते रहोगे, यानी ब्रह्म तक की साधना करोगे तो ब्रह्म तक जाओगे, आगे नहीं जाओगे। राम नाम सत कहो संत टेकवो नाय। तो हमारे लिए महाराज ने आगे कहा है, एक और कुंडला लेते हैं। पड़े जगत में भीड़ आन राजा की देवे, यूं नर नारी आन राम शरण सब लेवे। राम शरण सब लेवे गत मुक्त को न्याव, ब्रह्म सारे सुन होई जूं राजा बस जहान। ज्ञान धर्म वो रीस को राजा को धर्म न्याव, सुख राम मोक गुरु पद मिले यूं राम ब्रह्म ने चाव। पड़े जगत में भीड़ आन राजा को देवे, भीड़ नाम संकट,
जगत में अगर कोई संकट आता है तो कहाँ जाएंगे? राजा के पास। राजा राजा ही तो संकट से दूर करेगा, दुख का निवारण राजा ही तो करेगा। वही उस जमाने की बात है। यूं नर नारी आन राम शरण सब लेवे। यहाँ अगर हमको कोई संकट है, दुख है, तो हम क्या भगवान के पास ही जाएंगे, राम राम ही करेंगे। राम राम तो ये मोक्ष का रास्ता हुआ कि दुख करने का रास्ता हुआ? दुख दर्द करने वाला दुख दर्द करने का रास्ता हुआ। क्या नहीं हुआ। राम शरण सब लेवे गत मुक्त को न्याव। इससे गति होगी, मुक्ति होगी, मोक्ष में नहीं जाएंगे। क्योंकि ये सब ब्रह्म तक की साधना है। जैसे राजा के बस में सारा जगत है, वैसे ही वो परमात्मा राजा है सबका, और उसके बस में जो उसका सुमिरन करेगा उसका दुख वो दूर करेगा। ज्ञान धर्म वो ऋष को राजा को धर्म ना है। ज्ञान धर्म ये ऋषियों का धर्म है, ये राजा का धर्म नहीं है। राजा न्याय करेगा, दुख दूर करेगा। इसी प्रकार पार ब्रह्म तक की साधना आपका दुख दूर करने वाली है, आपको आनंद में ले जाने वाली नहीं है। सुखराम मोक गुरुपद मिले, यूं राम ब्रह्म नहीं जाए। मोक्ष के लिए आपको गुरु पद की भक्ति करनी पड़ेगी। इसीलिए महाराज ने कहा है, संतो गुरु भक्ता नहीं कोई, सुरगुण निर्गुण ये दो भक्ति माता पिता की हो। सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति किसकी है? माता पिता की। ये गुरु भक्ति नहीं है। धन माल बिन काज भूप की आन दिरावे, कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जावे। कौन राजा पे जावे, जो मोक विद मन का कोई। गुरुपद चाहिए संत छोड़ हद बेहद जाई। सुखराम कहे आनाद रे ये पद दोनों होए। एक पद करतार रे एक गुरुपद होए। एक करतार का पद है, एक गुरुपद है। गुरुपद यानी अपने स्वरूप का पद। और अपने स्वरूप तक नहीं पहुंचते हैं तब तक हम वापस आना पड़ेगा। धन माल बिन काज भूप की आन दिरावे, यानी राजा के पास कोई न कोई चाहना लेके हम जाते हैं, धन की माल की, तभी तो राजा के पास जाएंगे। कहो ज्ञान के काज कौन राजा पे जाए। राजा के पास ज्ञान लेने के कोई जाएगा? नहीं जाएगा। उसके पास वो चीज है ही नहीं तो कैसे देगा? कौन राजा पे जावे, यूं मोक विद मन का होई। इस प्रकार मोक्ष की विधि है। गुरुपद चाहिए सत छोड़ हद बेहद जाई। हद बेहद का ज्ञान छोड़ो, तभी गुरुपद में जाके मिलोगे, सत्स्वरूप आनंद पद में मिलोगे। सुखराम कहे अनाद रे ये पद दोनों होए। महाराज कहते हैं आदि अनादि से ये करतार का और सत्स्वरूप का दो पद अलग अलग है। दोनों पद में मिलने का भेद अलग है। एक बताया हुआ इसमें, परमहंस मनुष्य होकर शिवरे सिरजनहार। अभी सिरजनहार कौन है? आपके लिए बोल रहा हूँ मैं। बराबर है ना? हाँ, थोड़ा ज्ञान मिल जाता महाराज से। परमहंस नर होय कर शिवरे सिरजनहार। सो गृहस्थी सो बार रे संता करो विचार। संता करो विचार करम तो करता माही। निराकार निर्वाण सर्व ओपत जाई। सुखराम सबे पैदा किया ओपक को घर बार। परमहंस नर होय कर शिवरे सिरजनहार। परमहंस क्या? हंस और परमहंस। हंस कहाँ होता है? मनुष्य कहाँ है? ज्ञानी और परम ज्ञानी। हद में फिरे सो विज्ञानी, हद में फिरे सो मानवी। बेहद हरिजन जाए। हद बेहद दोनों तजे वो संत का। त्रिकुटी तक हंस है और त्रिकुटी के आगे परमहंस है। यानी ब्रह्म तक की उच्च स्थिति हो गई, मगर उसके पास निरंजन का भेद नहीं है। भेद है करतार का। ब्रह्म तक की वो साधना कर रहा है। परमहंस तो वो हो गया, त्रिकुटी भ्रुकुटी तो उसने पार कर ली। परमहंस नर होए कर शिवरे सिरजनहार।
भक्ति किसकी कर रहा है? कर्ता पद की। कर्ता पद कितने हैं? एक है कि दो है कर्ता पद? कर्ता एक ही है। ये काल जो बताया है, हाँ, काल, वही काल है, कर्ता ही काल है। ये काल भी करता है ना, काल ही करता है। पारब्रह्म में भी करता काली है वो, पार ब्रह्म ही है ना, पार ब्रह्म का ही तो पद है कर्ता पद। वो करता है। और सत्स्वरूप आनंद पद पार ब्रह्म से अलग आगे है। है, आगे है। पार ब्रह्म ही काल है, हाँ, वही करता है, कौन काल है? वही सबका मालिक एक है। वो भी सब कर रहा है, वही। सबका मालिक जो एक कहते हैं, हाँ, वही है, वो सबका पार मालिक ब्रह्म एक है। परमात्मा ही है। हाँ, तो परमहंस ऐसी ऊंची स्थिति होने के बाद भी, परमहंस होकर भी काल की भक्ति कर रहा है, कर्ता भक्ति कर रहा है, तो वो क्या है? गृहस्थी। गृहस्थी है वो। यानी वो तीन लोक में ही रहेगा। हाँ, गृहस्थी का मतलब क्या? तीन लोग में। आना जाना उसका मिटा नहीं, वो गृहस्थी है। एक गृहस्थी है तो एक त्यागी है। हाँ, त्यागी कब? जिसके पास सत्स्वरूप का भेद मिला है। परमहंस होके जो सत्स्वरूप की भक्ति कर रहा है वो परम त्यागी है, और परमहंस होकर जो कर्ता पद की, होनकाल की, पारब्रह्म की भक्ति कर रहा है वो गृहस्थी है। एक बार नहीं, 100 बार। महाराज कहते कि संता करो विचार, विचार। इसका तुम विचार करो। तो ये हमको पता चलने को है ना। हाँ, तुम्हारे पास बीज कौन सा आया है, हाँ, तुम्हारे सिर्जनहार पास क्या है? बीज अंदर में कौन सा आया है, ये पता चलने को पता ना। चलने को ना। फर्क बीज के माय। बराबर है, फल बीज के बाद संता करो विचार, कर्म तो करता माई। कर्म तो वहीं से हमको लगा, वहां से शुरू हुआ। शुरुआत। हाँ, और वही इसी पद में हम जा रहे हैं। निराकार निर्वाण सर्व वो पद जाई, उसी को निराकार कहते, उसी को निर्वाण कहते, उसी को सब कुछ कह रहे हैं। हाँ, मगर ये भूल रहे हैं कि यहाँ से तो हम आए थे और फिर जाके वहीं मिल रहे, तो वहां से तो आना पड़ेगा ही। सुखराम सबे पैदा किया वो पक्को घर बार। जिसने सबको पैदा किया है वो पक्का घरबारी है, वो त्यागी नहीं है। और जहाँ घरबारी है वहाँ आनंद नहीं है। गृहस्थी में आनंद कहाँ है? जगत में आनंद कहाँ है? घरबारी में आनंद नहीं है। आनंद नहीं है। आनंद तो त्याग में है। फिर ये शून्य सागर किसको बोला है? शून्य सागर उसके पहली बात ही है। शून्य शून्य सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक। हाँ, वहाँ और वहां लांग गया सुखराम कहे हंस पहुंचा मोक। पहले शून्य सागर आएगा, फिर आएगा पार ब्रह्म, और पार ब्रह्म को लांगने के बाद फिर आएगा शून्य सागर की क्या व्याख्या क्या है? वहां शून्य ही शून्य है, परम शून्य में हो गए। जैसे हम नींद में सोते हैं वैसे ध्यान में शून्य की स्थिति हो गई। गाढ़ एकदम पता नहीं चलता क्या हो रहा है हमारे साथ। ये शून्य सागर है। हाँ, ध्यान में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हम शून्य में चले गए। शून्य सागर आगे बसे पार ब्रह्म का लोक। शून्य तो काल ब्रह्म का है। हाँ, शून्य में काल ब्रह्म काल ही है वहाँ। हाँ। बिल्कुल बराबर। तो बहुत बढ़िया ज्ञान चर्चा हमारे काका जी के कारण हो गई। चाय वाय लाओ। राम।